बाप रे बाप, अब तो इतनी गर्मी, ऊपर से घर में खाने को कुछ भी नहीं ढंग का है। परसों की बोटी से रोटी खानी पड़ेगी। अरे बहू, क्या बनाया है? अम्मी जान, बस रोटी बनाई है। आप तो जानती हैं घर की हालत क्या है। 2 वक्त की रोटी खाने को भी तरसे हैं, और गोश्त तो न जाने आखिरी बार कब से कब बना था। ये तो शुक्र है सामने वाली पड़ोसन नजमा से मिलने गई थी तो उसने अपने परसों का मटन पकड़ा दिया, वरना ये भी नसीब में नहीं था। या अल्लाह, थोड़ा रहम कर, बरकत कर इस गरीब खाने में। न जाने कब ये गरीबी के दिन यहाँ से दफा होंगे। अम्मी जान, आपको याद भी है कि अगले हफ्ते बकरा ईद आने वाली है, और हमने तो इस बार कोई बकरा भी नहीं पाला। अब बाहर से खरीदने जाएंगे तो सीधा 20-30 हजार का मिलेगा, जिसे खरीदने की औकात इस वक्त हमारी बिल्कुल नहीं है। लगता है इस बार शायद हम बकरा ईद भी नहीं मना पाएंगे। हाँ बहू, मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है। खाने के लाले पड़े हुए हैं, और बकरा ईद मनाने के लिए कितना स्वादिष्ट व्यंजन बनाना पड़ता है। अब जब हम बकरा ला नहीं पाएंगे ना, तो उसकी कुर्बानी दे पाएंगे, तो गोश्त भी बंटवा नहीं पाएंगे, और उसके बाद कपड़े की खरीदारी भी तो करनी होती है। मेरा तो बहुत मन दुखी हो रहा है। पता नहीं शाकिर के काम में कोई बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही। पता नहीं अम्मी जान। दोनों सास बहू रोटी खाने बैठती हैं तो उस बोटी को उगल देती हैं। छी बहू, ये तो सड़ गया है। हमारा इतना नसीब खराब है कि कहाँ भी ये हमारे मुंह को लगा तो बाहर ही आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अत अमना व सकाना व जलन्ना मिलन मुस्लिमीन। माफ करना खुदा। ये अल्लाह, थोड़ा रहम फरमा, ये गरीब फकीर के दिन को मिटा। पिछली बार भी हमारी बकरा ईद ऐसे ही गई थी, पर इस बार हम बकरा ईद मनाना चाहते हैं। रहम कर खुदा, रहम कर। दरअसल रुबीना का शौहर शाकिर गन्ने का जूस बेचकर घर का खर्च चलाने की कोशिश करता था। इसमें उसे 100 रुपए 50 रुपए ही मुश्किल से आमदनी मिल पाती थी, जिसमें वो चीनी और पुदीना खरीद कर अपने काम में लगा देता था, और मुश्किल से 10-20 रुपए बच पाते थे तो वो घर में खाने के लिए लगा देता था। हालात इतने तंग हो गए थे कि बेचारा अब बकरा ईद कैसे मनाए, इस बारे में सोचना पड़ रहा था। दोनों सास बहू पानी पीकर बैठ जाती हैं, तभी रुबीना की अमीर बहन शबनम ठाट बाट से वहां पहुंच जाती है। अस्सलाम वालेकुम आपा और ताई जान, सब खैरियत तो है? अरे शबनम बेटी, आप बैठो। अरे शबनम तू? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। तू बता, अचानक कैसे? नहीं नहीं, मैं ऐसी ही ठीक हूँ। क्या हुआ आपा? मुझे अचानक देखकर आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है शबनम, मैं तो बहुत खुश हूँ, बस ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा, वो क्या है ना आपा, मैं कोई ताज़ा मोटा तगड़ा बकरा खरीदने आई थी, लेकिन मुझे आपके घर के पास के बाजार में नहीं मिला। इस बार की बकरा ईद में बहुत शानदार तरीके से करना चाहती हूँ, और अल्लाह के करम से दौलत शोहरत की कमी तो है ही नहीं, तो बस बकरा देखने चली आई। लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। पर आपके घर की हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। आपने बकरा ईद की तैयारी की या नहीं? अब वो मैं तैयारी, अरे अरे बस रहने दीजिए आपा, मैं समझ गई। आप इस वक्त बहुत गरीबी के दिन में चल रही हैं, पर जीजू का काम भी तो गन्ने के जूस बेचने वाला है। अब उसमें आपको क्या ही पैसे मिल जाएंगे, इसलिए आप शायद बकरा ईद भी ना मना पाएं। लेकिन मैं तो परसों ही बहुत शॉपिंग करके आई हूँ, और अभी भी मेरे बहुत ज़्यादा शॉपिंग बाकी है। अपने लिए ज्वेलरी लेनी है, सैंडल लेनी है, 2-3 तरह के नए पोशाक लेने हैं। और आप तो इन सब में से कुछ भी नहीं कर पाओगी ना? शबनम, अब तो ये अल्लाह के हाथ में ही है। अगर बकरा ईद मनाना नसीब हुआ तो हम मना लेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो बहुत दौलत शोहरत है, तुम अच्छे से मनाना। ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने की बात है। हम तो बहुत अच्छे से बकरा ईद मनाने वाले हैं। खैर चलती हूँ, शबा खैर। शबनम जैसे ही मुड़ती है तो उसे साइड में फेंकी बोटी दिखाई देती है। ये फेंकी हुई बोटी यहाँ क्यों है? देखने से तो बहुत पुरानी लगती है। आपा को देख ऐसा लगता है उन्होंने खाना भी नहीं खाया। पर मुझे क्या, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी से अपनी एसी वाली कार में बैठ जाती हूँ। ये कहकर शबनम कार में बैठ निकल जाती है। कुछ देर बाद शाकिर घर आ जाता है। अरे बेटा, तू आ गया? कुछ पैसे लाया क्या? खाने का इंतजाम हुआ, या आज रात भी ऐसे ही सोना पड़ेगा? अम्मी फिक्र न करें, आज किसी तरह मैंने जगह जगह जाकर गन्ने का जूस बेचा है, तब जाकर 150 रुपए लेकर आया हूँ। बस इतने ही? इसका तो जरा सा भी चिकन नहीं आ सकता, कोरमा भी कब से नहीं खाया। शाकिर बेटा, क्या इस बार भी बकरा ईद पर हम बकरे की कुर्बानी नहीं दे पाएंगे? हाँ अम्मी, भूल जाइए। मैं बाजार से आ रहा था तो बहुत सारे लोग अपना अपना बकरा बेचने के लिए खड़े थे। कम से कम 20,000 से बकरा खरीदा जा रहा था, और मेरी जेब में तो 20 रुपए भी आजकल बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। अल्लाह का नूर होगा तो अगली दफा बहुत धूमधाम से बकरा ईद मनाएंगे। ठीक है बेटा,
लाइए आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, मैं खाली बिरयानी ही बना देती हूँ, बकरा ईद पर सेवई बना लेंगे। हाँ, बकरा ईद पर वही बना लेना। रुबीना पैसे लेकर चावल और सब्जी ले आती है। कुछ देर बाद जैसे तैसे बिरयानी बना देती है, जिसके बाद गरीब परिवार करीब 1.5 दिन बाद ढंग से खाना खा पाता है। हर तरफ बकरा ईद की चहल पहल थी। अमीर बहन अपने शौहर के साथ कपड़े और गहने की बहुत शॉपिंग करती हैं और एक मोटा बकरा लेकर आती हैं। शबनम, इस बार तो तुमने मेरे काफी ज्यादा पैसे लगवा दिए। अरे 60,000 का बकरा कौन खरीदता है? आप भी ना समझती नहीं हैं आरिफ, अब मैं इतनी अमीर हूँ, अब बकरे की कुर्बानी करनी है तो दौलत शोहरत दिखाकर ही करूंगी, ताकि लोग कहीं शबनम ने बहुत ज्यादा महंगे बकरे की कुर्बानी दी है। ये सुनकर मेरी गरीब आपा के तो होश ही उड़ जाएंगे। शबनम, वो तुम्हारी बड़ी आपा हैं। तुम्हारी अम्मी की तरह उन्होंने तुम्हारा हमेशा ख्याल रखा है और तुम दुखती नस पर हाथ रख रही हो, उनकी गरीबी का मजाक बना रही हो। ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे पाक त्योहार पर अल्लाह तुम्हें ऐसे देखेंगे तो खुश नहीं होंगे। अरे मेरी गरीब पापा के बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जो जैसा है उसको वैसे ही रखना चाहिए, ये जिंदगी का उसूल है। बकरा ईद से एक दिन पहले शबनम की रुबीना से बाजार में टक्कर हो जाती है। वहां भी शबनम रुबीना को गरीबी का ताना देने लगती है। ओहो, सर आपने कपड़े देखो आपा। अरे कल बकरा ईद है, कब तक ऐसे फटेहाल में घूमोगी? थोड़ा शॉपिंग भी कर लो। नहीं शबनम, बकरा ईद मनाने के लिए अल्लाह कपड़े नहीं ईमान देखते हैं, और मैं नेकी के रास्ते पर हूँ। 2 पैसे नहीं हुए तो क्या हुआ, पिछले साल की तरह इस बार भी बकरा ईद यूं ही मना लूंगी। बकरा ईद का दिन कुर्बानी देने का होता है। बकरे की कुर्बानी तो सब देते हैं, लेकिन हसद घमंड की कुर्बानी हर कोई नहीं दे पाता, और तुम्हें इस साल शायद यही करना चाहिए। आपकी हिम्मत कैसी है मुझे ये सब कहने की आपा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी, आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है तो ऐसी खिताबत ही करोगी। शबनम अपना पैर पटककर वहां से चली जाती है। अगले दिन बकरा ईद पर सभी लोग बहुत खुशी से बकरे की कुर्बानी देकर नए नए कपड़े पहनकर बकरा ईद मना रहे थे। रुबीना के घर के बाहर भी यही रौनक थी। बेचारी जैसे तैसे मीठी सेवई बनाती है तो वो भी कुत्ता मुंह मारकर बाहर चला जाता है। ये होता हुआ सामने की पड़ोसन नजमा देख लेती है और दूसरी पड़ोसन से चुगली करने लगती है। इसी वक्त बन ठन कर शबनम हाथ में बने हुए गोश्त की थाली लिए वहां पहुंच जाती है। बड़ी आपा, हमेशा से पढ़ाई में तुम अच्छे नंबर लाकर अम्मी अब्बू से तारीफ लेती थी और मुझे निकम्मा सुनने को ही मिलता था, लेकिन अब देखो जिंदगी कैसे अमीर गरीब के बीच फंस गई है, तो इसका मौका तो मैं जरूर उठाऊंगी। आ रही हूँ तुम्हें जलील करने। अरे बड़ा बुरा हुआ, बेचारी वैसे ही गरीब है और कुत्ते ने उसे बनाए सेवई में भी मुंह मार दिया और बिखेर कर चला गया। 1 हफ्ते से देख रही हूँ उनके घर में खाने को कुछ नहीं होता, कभी भूखी पेट सोई है। एक दिन मजबूरन मुझे बासी बोटी देनी पड़ी। बकरा कुर्बान करने के बाद सब गोश्त बांटते हैं, लेकिन मैं इस गरीब रूबीना के घर नहीं गई। पता चला कि मुझे भी इस गरीब की गरीब मनहूसियत लग गई तो। अरे तूने बिल्कुल ठीक किया, ऐसे के साथ तो ऐसा ही करना चाहिए। ये सुनकर शबनम को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू छलक जाते हैं। मैंने अपनी बहन के साथ कितना बुरा किया और आज भी जलील करने आ गई। आपा कल सही कह रही थी, कुर्बानी देनी है तो गंदे मन विचार की देनी चाहिए। या अल्लाह, मुझे माफ करना, मुझे आपा और जमीला ताईजान से भी माफी मांगनी होगी। शबनम घर में चली जाती है जहां सभी लोग उदास बैठे थे। रुबीना आपा, अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बकरा ईद मुबारक हो। तुम फिर से मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने आई हो शबनम, तो चली जाओ, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। नहीं नहीं रुबीना आपा, कल आपने बाजार में मुझे जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने गरीबी की वजह से आपको न जाने क्या क्या कहा। ताईजान, उस वक्त में आपके सामने ये सब कहा, आपको भी बुरा लगा होगा। मुझे मुआफ कर दीजिए, मैं दिल से माफी मांग रही हूँ और मैंने अपनी गलत सोच और इरादों की कुर्बानी कर दी है, इसीलिए आपको ये दावत देने आई हूँ। रुबीना, आज के खास दिन तुम भी अपने मन को साफ रखो और अपनी बहन को माफ कर दो। हाँ बेटा, कर दे। आपा, अब मैं फिर कभी अमीरी का घमंड नहीं करूंगी, ना किसी गरीब का दिल दुखाऊंगी, और अगले साल हम साथ में बकरा कुर्बान करेंगे, प्लीज। ठीक है, मैंने तुम्हें दिल से माफ किया। तभी दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग जाती हैं और बकरा ईद की मुबारकबाद देकर साथ में आई दावत को सब एक साथ खाकर खुशी खुशी बकरा ईद मनाते हैं। और अमीर बहन गरीब बहन के पति की नौकरी अपने पति की कंपनी में लगवा देती है, जिसके बाद उसकी आर्थिक तंगी भी खत्म हो जाती है और सब अच्छा हो जाता है।